Audio Jungle. Audio Jungle. जय जगन्नाथ गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एंड ट्रेडर। जैसे कि हम सप्लाई डिमांड जोन मार्क करके ट्रेड लेते हैं। मेरा लास्ट वीडियो सप्लाई जोन के बारे में था, तुम जाके देख सकते हो। उस बेसिस में मैं अभी निफ्टी का लेबल दूंगा, बैंक निफ्टी का लेबल दूंगा। उसको तुमको जानना है तो जाके मैं मेरा प्रीवियस वीडियो भी देख सकता है, और थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं कौन सा जोन में ट्रेडिंग लेता हूँ, हमारा जोन क्यों श्योर शॉर्ट होता है, वो भी तुमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाएगा। और इस वीडियो के एंड में मैं 2 स्टॉक प्रोवाइड करूंगा जो मंडे से ट्रेडिंग सेक्शन के लिए आप मार्क कर सकते हो। मैं एंट्री का एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं एंट्री को लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अगर मेरा स्ट्रेटजी आपको पसंद है तो तुम अप्लाई कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो, ये हमारा निफ्टी बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अभी मार्केट कहाँ पर है ना, अभी मार्केट यही सप्लाई जोन के पास में है। ठीक है, यही सप्लाई जोन के पास में है। तो यहाँ पर हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। यहाँ पर 2 सप्लाई जोन होता है, ये हमारा सप्लाई जोन है और ये भी हमारा एक सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ से मार्केट फॉल होना शुरू हुआ है। वो यहाँ पर भी रिएक्शन करेगा, यहाँ पर भी रिएक्शन करेगा। हमको इसके अंदर छोटा टाइम फ्रेम में जाके हम सप्लाई जोन को फिल्टर करके हम जोन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मार्केट खुलने के बाद हम डायरेक्ट जॉम नहीं करेंगे ना, हमको यहाँ पर जोन देखना है, इस जोन में कैसा मूव कर रहा है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, उस हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। ठीक है, मार्केट का ये सीधा सीधा रैली है। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम बेसिंग एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अभी बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में उसका रिसेंट डिमांड जोन कहाँ पर है, यहाँ पर एक है डिमांड जोन और ऊपर हमारा सप्लाई जोन। ये बड़ा कैंडल है सप्लाई जोन हमारा। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा जोन का ये जो रैली आया था, ये रैली का ये सप्लाई जोन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेस एरिया बना है, तो छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से हम फिल्टर करेंगे सप्लाई जोन। ठीक है, चलो अभी मैं ले जाता हूँ तुमको 1 आवर में। ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर हम फिल्टर करते हैं जोन हमारा। ठीक है, ये जो जोन हुआ है इसका लो किसने काटा है, ये सबसे लो है, इसका लो ये होता है, ये हमारा लो है। इसको किसने काटा है, ये जो ड्रॉप आया है इसने काटा। तो उसको बेस करके हम यहाँ पर एक सप्लाई जोन लेंगे हमारा, और ये भी एक हमारा सप्लाई जोन है। ठीक है, यहाँ पर हम मार्क कर देंगे पूरा टॉप को। ठीक है, यहाँ पर हम टॉप मार्क कर दिया, यहाँ पर हम सप्लाई जोन मार्क कर दिया। अभी क्या करते हैं, कर लेते हैं एक्सटेंड। ओके, तो यहाँ पर हमारा मार्केट कैसे मूव कर रहा है, यहाँ से मार्केट कैसे मूव कर रहा है हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखो, ये भी एक सप्लाई जोन है। क्यों? क्योंकि ना ये जो लास्ट लो है, ये जो लास्ट लो है, ये जो लो है इसने तोड़ा है। ठीक है, और ये भी, ये लो को भी इसने तोड़ा है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन भी बनता है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सप्लाई जोन। क्यों ना, हाँ ये डोजी कैंडल भी आया है, हम डोजी कैंडल भी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये एक बार टच हुआ है, ये जोन एक बार टच हुआ है, ये जोन अभी तक फ्रेश है, इसको टच नहीं किया है। तो चलो, तो यहाँ से रिवर्स आना शुरू हुआ, टच किया और डायरेक्ट नीचे आया, तो ये हमारा जोन एक्टिव है, ये हमारा कन्फर्म हो गया है। और ये हमारा बेसिंग एरिया भी एक है, ये हमारे नीचे साइड का बेसिंग एरिया है, तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मार्क हमारा, ये नीचे साइड, ये नीचे साइड हमारा, ये हमारा एक डिमांड जोन है। क्यों? ये भी हमारा बेसिंग एरिया है, ये हमारा सप्लाई जोन है। तो यहाँ पर भी हम रिवर्सल देखेंगे। अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, मार्केट अभी यहाँ से ये जो हमारा जोन दिया था ना, देखो जोन के पास ही घूम रहा है, मतलब ये है कि हमारा बेस बना रहा है। तो उस हिसाब से हमको ट्रेड भी लेना है। तो अभी क्या करेंगे, हम मार्क करेंगे इस लो को, इस लो को मार्क करेंगे, और जो भी कैंडल इसको तोड़ेगा हम यहाँ पर हम सप्लाई जोन मार्क करेंगे। आइदर मार्केट आने दो, यहाँ पर टच करने से हम एंट्री ले सकते हैं, वरना क्या करेंगे, इसको तोड़ता है तो यहाँ पर हम बेस एरिया ढूंढेंगे। कैसे आया, बेस एरिया बनाया सिंगल कैंडल,
और टारगेट, ठीक है। यहाँ से भी हम टारगेट ले सकते हैं। ये एक सिनेरियो हो गया। अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो हमारे यहाँ पर ये बड़ा टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, यहाँ पर मार्केट ज़रूर रिएक्शन देगा। तो ये हमारा छोटा टाइम फ्रेम का जोन है, यहाँ पर हम रिवर्सल ढूंढेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको सिनेरियो चाहिए, मतलब अगर मार्केट गैप अप हो रहा है तो ऊपर जाके रिजेक्शन आ रहा है, आके ये जो लो है इसको तोड़ रहा है, उसके बाद जाके यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो हम यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क करेंगे। उसके बाद हमारे सेल लेके एंट्री ले सकते हैं। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा कुछ सिनेरियो बोलता हूँ मैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट मतलब फ्लैट खुलने के बाद ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर आने दो। यहाँ से अगर ई जोन से अगर रिवर्स आ रहा है तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, छोटा एस एल यहाँ पर ए एरिया में देके बैठ सकते हैं। वरना नहीं, यहाँ से मार्केट सीधा रैली आया, यहाँ से नीचे आ रहा है, इस लो को तोड़ रहा है, उसके बाद जाएगा तो हम यहाँ पर भी ऐसे एंट्री ले सकते हैं। ये दो सिनेरियो हो गया, ठीक है। और एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ। मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, बेस बनाया, ऊपर जा रहा है, और बेस बनाया, ऊपर जा रहा है। ऐसे ही बेस एरिया में हम एंट्री ले सकते हैं। अगर बेस एरिया से नीचे आ रहा है, हम वेट करेंगे ये लो को तोड़ने दो, ये लो को तोड़ने दो, ये लो को तोड़ने दो, तो हम एंट्री ले सकते हैं डाउन की साइड। क्योंकि ना ये रैली बनाया, बेस बना के ड्रॉप कर सकता है, रैली बनाया, बेस बना के रैली बना सकता है। तो हम ये बेस एरिया मार्क करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे बेस एरिया, उसके बाद हम अप साइड डाउन साइड भी बैठ सकते हैं, ठीक है। और डाउन साइड का मतलब मार्केट फ्लैट खुल रहा है, डाउन आ रहा है, तो वो उसमें क्या हम कैसे ट्रेड लेंगे बताता हूँ। देखो, मार्केट अभी फ्लैट खुल रहा है, फ्लैट खोल के इसको लो तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद यहाँ पर एक बेस एरिया बनाएगा, तो वहाँ से जाके अगर नीचे आ रहा है तो हम छोटा एस एल लेके यहाँ पर ही बैठ सकते हैं, ठीक है। और एक सिनेरियो होगा हमारा, ये मार्केट फ्लैट खुल रहा है, ड्रॉप हो रहा है, इसको लो को तोड़ा, यहाँ पर एक बेस बनाएगा और ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये सिनेरियो भी हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और एक सिनेरियो मैं बताता हूँ। मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आ रहा है, इस लो को तोड़ा, नीचे आया, ऊपर जा रहा है, हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। इसको हम पकड़ेंगे बेस एरिया, यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। ये दो सिनेरियो हो गया। और टारगेट की बात कर रहा हूँ अभी, टारगेट बारे में हम बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा एंट्री का मेथड। अब टारगेट कहाँ पर रखेंगे, एसएल तो हो गया हमारा, जोन के ऊपर हम एसएल रख लेंगे। टारगेट कैसे लेंगे, मार्केट अगर डाउन में आ रहा है तो जो ये रैली हुआ है, ये जो रैली हुआ है, इसका हम लेंगे 50%। अगर ये लो को तोड़ रहा है, यहाँ से हम 50% लेंगे, ठीक है। अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप हो रहा है तो हम टारगेट कैसे लेंगे, जैसे ड्रॉप बेस ड्रॉप हो रहा है तो हम टारगेट लेंगे ये एरिया को, ठीक है। ये जो जितना भी एरिया आया है ना, इसका 50% हम लेंगे टारगेट। कैसे 50% होगा, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप आया है, ये ड्रॉप से हम इस बेस से अगर नीचे आ रहा है तो ये ड्रॉप जितना हुआ है, ये ड्रॉप का हम उतना टारगेट लेंगे, ठीक है। क्योंकि ना ये हमारे यहाँ बेस जोन है, अगर इसको बेस जोन को तोड़ता है तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। टारगेट ये रैली का 50%, ठीक है। यहाँ से फॉल होना शुरू होता है तो हम यहाँ एंट्री लेंगे। टारगेट हमारा ये वाला स्विंग होगा, वरना ये वाला स्विंग हो सकता है, ठीक है। टारगेट पहला टारगेट हम यहाँ लेंगे, क्योंकि ना इसका जितना भी ये रैली का जितना भी पॉइंट होता है उसका 50% पॉइंट हम लेंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। और देखो ये हमारा HDFC का 1 डे का चार्ट है। तो अभी HDFC क्या कर रहा है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, रैली बेस रैली बेस रैली बेस रैली कर रहा है, ठीक है। यहाँ से अभी तक बेस एरिया बनाया नहीं है। प्रीवियस सप्लाई जोन देखो गाइस, ये जो सीधा सीधा रैली आया है, ये देखो ये एक बेस एरिया, उसके बाद ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो हम उस हिसाब से ये इतना बड़ा ड्रॉप में सिर्फ एक ही सिंगल है, इसको पकड़ेंगे हम हमारा सप्लाई जोन, ठीक है। उसके ऊपर जाने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में चेक करेंगे, ठीक है। ये हमारा सप्लाई जोन है, इसको अभी हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं,
प्रॉपर एंट्री एग्जिट के लिए। चलो 1 आवर में चले जाते हैं। 1 आवर में देखो गाइज, देखो ये हमारा सप्लाई जोन है, हम मार्क करेंगे सप्लाई जोन, ठीक है। देखो इसको, इसका लो इसने कटाया, ड्रॉप बेस ड्रॉप बनाया, जोन बनाया ये, तो पहला जोन है हमारा ये, ठीक है। तो इसको 1 बार 2 बार ऑलरेडी टच हो चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको तोड़ने का संभावना ज़्यादा है, तो इसको छोड़ दो। ये हमारा ऑफसाइड हो गया, अभी मार्केट तो अभी नीचे यहाँ पर है। तो इस रैली को ये लो को इसने तोड़ा, तो ये भी एक हमारा सप्लाई जोन है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, बड़ा कैंडल देखो, ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है। तो इस हिसाब से ये हमारा बेस एरिया है यहाँ पर, ठीक है। मार्केट इसके अंदर है अभी, तो अभी अपसाइड कहाँ तक जाएगा, अपसाइड ये वाला 1 आवर का है, अभी 30 मिनट 10 मिनट जाएंगे तो यहाँ पर भी फिल्टर कर सकते हैं। तो हम बड़ा टाइम फ्रेम को कंसिडर करते हैं। तो ये हमारा हो गया सप्लाई जोन। हम इधर से रिवर्सल दिखेंगे, इसको तोड़ता है तो ये वाला हमारा है, ये तो 1-2 बार हो चुका है, यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको तोड़ता है तो इसको हम टारगेट लेते हैं। अभी देखो क्या मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो कैसे यहाँ पर मार्केट आया ही नीचे आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा सप्लाई जोन था, अभी यहाँ पर मार्क करेंगे तो वो भी रिस्पेक्ट दिया होगा। अभी क्या कर रहे हैं, अभी देखो ये ऐसे ही रिवर्स आ रहा है, बट वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम भी अच्छा आया है। तो फिर भी हम क्या करेंगे, ऑफसाइड मतलब गैप अप हो कि गैप डाउन हो, देखेंगे। हमारे यहाँ से रिवर्सल देखेंगे, तो रिवर्सल आता तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। अगर नहीं ऊपर जा रहा है, ऐसे मूव नहीं कर रहा है, तो हम वेट करेंगे, रैली बेस रैली का करेंगे। ये भी सिनेरियो हो गया, यहाँ पर भी हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ तक ये टारगेट लेते हैं, ऊपर जाता है स्टॉप लॉस ट्रेल, और नीचे आ रहा है तो फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है, तो इस लो को जिसने तोड़ा वहाँ पर एक बेस बनाएगा, उसके बाद ड्रॉप करके हम नीचे की साइड भी बैठ सकते हैं। ये हो गया हमारा टारगेट। तो ये देखो ये एक सप्लाई जोन, ये एक डिमांड जोन, क्योंकि इसको हाई इसने कटा ना, ये भी डिमांड जोन है। तो उसके बाद ये तो ऑलरेडी टच हो चुका है, देखो ये इसको हाई को इसने कटा है, तो ये ऑलरेडी एक बार टच हो चुका है। फिर भी यहाँ तक भी टारगेट ले सकते हैं। उसके बाद ये रैली बेस यहाँ पर बनाए, यहाँ से भी बेस तो हम टारगेट हो सकता है। ऑफ साइड भी यहाँ पर तो हम बेस एरिया देख के ऑफ साइड हमारे ऑफ साइड की हमारा क्या है, ये भी एक जोन है, ये भी एक जोन है, ये बड़ा टाइम फ्रेम का जोन है। तो यहाँ पर मार्केट जरूर रिस्पेक्ट करेगा। अगर ऊपर जाता है, ऑफ साइड जाता है, तो जितना भी अप गया इसको एसएल और इसको एसएल पकड़ के हम नीचे की तरफ बैठ सकते हैं, क्योंकि ना ये हमारा बड़ा टाइम फ्रेम, यहाँ से जरूर यहाँ पर पुल बैक आएगा, ठीक है। तो ये एक स्टॉक हो गया, और एक स्टॉक दिखाता हूँ। देखो गाइस ये डीएलएफ का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी डीएलएफ क्या कर रहा है थोड़ा समझ लो, उसके बाद में बोलता हूँ क्यों बोल रहा हूँ डीएलएफ को। देखो इस लो को यहाँ से देख के आओ, तो ये तो बहुत बार टच हो चुका है। ये यहाँ पर सप्लाई जोन था, क्योंकि ना ये लो को इसने तोड़ा था, तो यहाँ पर सप्लाई जोन था, वहाँ से एक बार रिवर्स हुआ, इसको ये लो को इसने तोड़ा, यहाँ पर एक सप्लाई जोन, यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है। तो ये मार्केट आया, ये सप्लाई जोन से ये भी रिवर्स आया, इस लो को जिसने तोड़ा वो हम सप्लाई जोन पकड़ेंगे, इस लो को ये ट्रेंड ने तोड़ा है, तो ये हमारा एक सप्लाई जोन इधर है, ठीक है। एक बार टच हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा रैली भी आया है। तो ये जो सप्लाई जोन थे, ये सप्लाई जोन का ये जो रैली आया है, तो इसको हम मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये 2 सप्लाई जोन हो गया, एक बार टेस्ट भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक टेस्ट हो चुका है, ये देखो ड्रॉप बेस ड्रॉप आया है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप में ये एक बार टच हो चुका है। ये जो ड्रॉप आया इसको लो ने इसने तोड़ा है ना, तो ये भी एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट भी गिरना शुरू हुआ है, ठीक है। जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मार्केट अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो अभी मार्केट यहाँ से ही टच करके ही रिवर्स आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वजह है। एक तो हमारा सप्लाई जोन से रिवर्स आ रहा है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है हमारा इम्बालांस एरिया, ठीक है। ये जो इम्बालांस एरिया है उसको भी कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से ये भी हमारा एक डिमांड जोन है, ठीक है। यहाँ तक तो हम टारगेट ले ही सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर प्रोविजन है, इम्बालांस एरिया है, यहाँ से बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी आया है।
तो हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। इसके नीचे आ रहा है प्राइस, हम बैठ सकते हैं। टारगेट तो छोटे टाइम फ्रेम में बोलता हूँ, छोटे टाइम फ्रेम में इसको तोड़ रहा है। तो ये स्विंग तो इसको तो टारगेट नहीं, यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं, रिसेंट टारगेट। उसके बाद हमारा तो जोन ही इधर ही है, उसको फिल्टर करेंगे तो ये एक हमारा डिमांड जोन है, और एक डिमांड जोन इधर भी है, ये भी हमारा एक डिमांड जोन है। ठीक है, और इसको भी ले सकते हैं डिमांड जोन, क्योंकि ना हमारा रीजन होता है डिमांड जोन लेने के लिए। ठीक है, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ये तो यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ है वन डे में, देखो 385 पे हमारा क्लोजिंग हुआ है, और 30 मिनट में और 84 दिखा रहा है। तो ठीक है, हम अभी सिनेरियो लिख लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। इसको तोड़ा है, लो को तोड़ा है, तो ये हमारा सप्लाई जोन है। ये ड्रॉप कर रहा है, ये बेस एरिया है, यहाँ से रिवर्स ले सकते हैं। टारगेट तो हमारा ये तीनों है। ठीक है, तो ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें गैप अप हो रहा है तो हमारा कोई ट्रेड नहीं है। गैप अप हो रहा है तो हमारे यहाँ पर बड़ा बड़ा 2 सप्लाई जोन भी है, तो यहाँ पर कैसे मूव कर रहा है, कैसे रिएक्शन कर रहा है, उसी हिसाब से हम ट्रेडिंग लेंगे। ठीक है, तो कैसे ये 2 स्टॉक था, और मंडे के लिए ये अप्लाई कर सकते हो। मंडे अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ उसे फॉर्म हो रहा है तो तुम एंट्री एग्जिस्ट भी कर सकते हो। मेरा जो स्ट्रैटेजी में बोला हूँ उस स्ट्रैटेजी में तुम एंट्री एग्जिस्ट भी कर सकते हो। एंड अगर किसी को कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकता है, उस टॉपिक में वीडियो लाने के लिए कोशिश करूँगा। मैं रोज़ निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं दे पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा देने के लिए। और देखो क्या, यहाँ से लर्न कर सकते हो तो कुछ लर्न करो। अगर किसी का मेरा स्ट्रैटेजी में बहुत पावर है भाई, अगर एंट्री सही तरीका मालूम हो जाएगा तो तुम अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो, लॉस का परसेंटेज कम जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। जय जगन्नाथ।